सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोसिन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक वायरसेस के बारे में। वायरसेस क्या होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे। फाइन। वायरसेस में हम लोग देखो यार, अभी हम लोगों ने जो है आप लोगों की डिमांड से बीएससी फर्स्ट ईयर में बॉटनी से स्टार्ट किया है, तो ये बॉटनी का ही टॉपिक है, बॉटनी पेपर 1 का वायरसेस। ठीक। इसके अंदर हम लोग टाइप्स ऑफ वायरसेस पढ़ेंगे और उसके सिम्टम्स, डिजीजेस और वगैरह वगैरह चीजें हम लोग पढ़ेंगे जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है हमारे लिए पढ़ना। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैरेक्टर्स से। किसी भी वायरस के कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, देखो पहले तो मैंने कुछ इंट्रो दिया है कि वायरस के बारे में। द नेम वायरस वॉज गिवन बाय पास्चर। पास्चर ने जो है नेम दिया था वायरस का और उसके बारे में बताया था, और पॉजिटिव एजेंट्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में बताया था जो कि वायरस से होते हैं। ठीक है, अ सिंपल वायरस कॉल्ड वायरन। और देखो, जब बहुत सारे वायरसेस होंगे, तो जब बहुत सारे वायरॉन्स होंगे, जैसे कि ये एक वायरॉन है, ठीक है, ये एक वायरॉन है, ये एक वायरॉन है फॉर सपोज, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये सारे मिल के वायरस कहलाते हैं। और जब एक ये सिंगल यूनिट को हम लोग कंसीडर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम लोग वायरॉन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वायरॉन। ठीक, फिर अब कुछ कैरेक्टर्स पढ़ते हैं वायरस के। इसका जो साइज होता है वायरस का बहुत ही स्मॉल होता है, दैट इज सब माइक्रोस्कोपिक, मतलब हम इसको माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं, नेकेड आइज से हम लोग नहीं देख सकते। देन न्यूक्लिक एसिड इनमें कैसा प्रेजेंट होता है, दे कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इनमें सिर्फ एक ही टाइप का न्यूक्लिक एसिड होता है, दैट मे बी डीएनए और आरएनए। वो डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी होता है। और जो इनका जो डीएनए होता है उसको बोलते हैं डीऑक्सी वायरस डीएनए, ठीक है। वेयर एज जो इनका आरएनए होता है उसको क्या बोलते हैं, राइबोवायरस आरएनए। ऑल प्लांट वायरस पजेस सिंगल, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, सिंगल होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। जितने भी प्लांट वायरसेस होते हैं उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है। यहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा, प्रिंटिंग टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। अच्छा, प्रोटीन कोड क्या होता है। प्रोटीन कोड मतलब देखो, बेसिकली जो वायरस होते हैं या जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें हम लोग दो ही चीज जो है वो इंपॉर्टेंट होती है जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक न्यूक्लिक एसिड और एक प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड डीएनए होता है कि आरएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है कि सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ये इंपॉर्टेंट है पता होना आपको। और दूसरा प्रोटीन कोड, ठीक है। तो प्रोटीन कोड जो होता है वायरस का, न्यूक्लिक एसिड कोर इज प्रोटेक्टेड बाय प्रोटीन। जो न्यूक्लिक एसिड होता है, जैसे ये सपोज ये जो न्यूक्लिक एसिड है, इसके अराउंड एक कवरिंग होती है, इस कवरिंग को बोलते हैं हम लोग प्रोटीन कोड, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, कैप्सिड। जो प्रोटीन कोट होता है उसको मतलब बायोलॉजिकल टर्म्स में कैप्सिड बोलते हैं। और जो ईच कैप्सिड है कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमर। अच्छा, ये जो लेयर बनी हुई है, ये जो लेयर मैंने बताया आप लोगों को, ये जो लेयर है यहाँ पे, ठीक है, ये कुछ यूनिट से मिलके बनी हुई होगी प्रोटीन की, सिंगल मतलब एक यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट मिलके कंबाइन कवर बनाएंगे, तो वो जो सिंगल यूनिट होती है उसको कैप्सोमर बोलते हैं। ठीक, समझ में आया इतना। Next proceed to another slide. अच्छा, these subunits are usually arranged in a polyhedral geometric form. ये जो है polyhedral geometric form में arrange हो जाती हैं। The number of protein, their arrangement is a specific character of virus. मतलब जो इनका arrangement होता है प्रोटीन का, यही एक specific character होता है वायरसेस का। ठीक, फिर एनवेलप ऑफ मैनी वायरसेस हैव प्रोजेक्शन। बहुत सारे वायरसेस के एनवेलप में प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम लोग स्पाइक्स कहते हैं। कांटेदार एक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्पाइक बोलते हैं। दीज स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन। और ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, ये बैक्टीरियोफेज में इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। स्पाइक जो है बैक्टीरियोफेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब हम लोग अगले वीडियो में बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग इसके बारे में ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तक फिलहाल ये समझिए कि इनके पास स्पाइक्स होती हैं। वायरसेस अटैच themselves टू द होस्ट। देखो आगे ना भाई बात, क्या स्पेशलिटी होती है स्पाइक्स की, क्योंकि जो होस्ट में जब अटैच करते हैं होस्ट की बॉडी में, तो स्पाइक्स उनकी हेल्प करते हैं बॉडी में पेनिट्रेट करने के लिए, एब्जॉर्ब होने के लिए। एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है एडजॉर्प्शन। एक होता है ए बी से स्टार्ट और एक होता है ए डी से स्टार्ट। तो जो ए बी होता है वो मतलब होता है एब्जॉर्ब करना, एडजॉर्ब मतलब सरफेस पे चिपकना कहलाता है, एडजॉर्ब ADSOR वाला जो होता है, ठीक है। फिर वायरसेस whose capsid is not covered by an envelope are known as naked virus। जिन वायरस पे प्रोटीन कोट नहीं होता है, कैप्सिड की लेयर नहीं होती है, उनको क्या बोलते हैं, नेकेड वायरसेस बोलते हैं, ठीक। फिर अब देखो ये वायरस का एक डायग्राम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये बनाना ही बनाना है एग्जाम में, ठीक है।
या अगर वायरसेस के बारे में लॉन्ग आंसर में पूछता है, अच्छा अब सपोज आपसे वायरस के बारे में पूछा गया, तो आप लोग क्या करोगे? अब वायरस, पर्टिकुलर वायरस के बारे में आप लोग इतना नहीं लिख सकते, लेकिन उस वायरस में आपने जैसे कि मैंने कैरेक्टर बताया वो डाल दिए, 2 पेज, 2 2.5 3 पेज, 2 से 2.5 पेजेस में कैरेक्टर्स बढ़ा बढ़ा के अपने आप लिख लेना, ये जो मैंने बताया, ठीक। फिर 1 पेज में ये बड़ा सा डायग्राम बना दोगे, 3 पेज का आंसर ऐसे ही बन गया आपका। बचे जो बाकी के 2 पेजेस है, सॉरी बाकी के जो 3 पेजेस बचे हैं, 4 5 6, क्योंकि एक राउंड में 6 पेजेस आपको भरने ही भरने हैं, 6 पेजेस में आपको लिखना ही लिखना है, मैंडेटरी है, ठीक है, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो। और डायग्राम भी हर क्वेश्चन में बनाना मैंडेटरी है। अच्छा, फिर क्या करोगे? अब बाकी के जो 3 पेजेस बचे, उसमें जो टाइप्स ऑफ वायरस में आगे पढ़ाऊंगी, बैक्टीरियोफेज या फिर टीएमवी, वो भी लिख सकते हो। वो लिखोगे तो गलत नहीं होगा और अच्छा लगेगा एग्जामिनर को देखे कि आपने 1.5 पेज में टीएमवी को डिस्क्राइब कर दिया, 1.5 पेज में बैक्टीरियोफेज को डिस्क्राइब कर दिया, फिर डायग्राम, तो और अच्छी बात है। आपके एक क्वेश्चन में सोचो 3 डायग्राम्स हो जाएंगे, काफी सारा मैटर हो जाएगा आपके पास, है ना। अच्छा, तो ये डायग्राम आप लोगों को बनाना होगा। एंड नेक्स्ट प्रोसीड टू अनदर स्लाइड। टोबैको मोज़ेक वायरस, देखो पहला वायरस आ गया हमारा, क्या? टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस क्या करता है, क्या होता है एक्चुअली? दिस वायरस वाज डिस्कवर्ड बाय डी इवानोस्की इन 1982, सॉरी 1892, ठीक है। ये जो वायरस था किसने डिस्कवर किया था? डी इवानोस्की ने किया था। नाम याद कर लेना, अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, और ये ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपका ये पेपर ऑब्जेक्टिव है तो, ठीक है। और डीएनए आरएनए सिंगल यूनिट होता है, डबल यूनिट होता है, प्रोटीन को क्या काम करता है, स्पेक्स होते हैं कि नहीं होते हैं इनमें, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको पढ़नी है, ठीक है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव है तो दोनों चीजों की तैयारी मैं एक साथ करा रही हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा होता है? टीएमवी का जो पार्टिकल होता है अपीयर एज अ बंडल्स ऑफ रॉड, देखो यहाँ पे दिख रहे हैं ना, बंडल्स ऑफ बंडल टाइप के दिख रहे हैं, तो जो टीएमवी का जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं। एंड निडल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ईच रॉड इज अप्रॉक्स, ये जो रॉड होती हैं ये अप्रॉक्स 300 लैम्डा लेंथ होती है और 170 लैम्डा होता है इनका डायमीटर। फिर न्यूक्लिक एसिड जो होता है मेड अप ऑफ प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, देखा प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं। प्रोटीन कोड जो होता है उसमें 2130 आइडेंटिकल प्रोटीन सब यूनिट्स होती हैं जिनको हम लोग कैप्सोमेयर्स बोलते हैं। ईच कैप्सोमेयर कंसिस्ट ऑफ 158 अमीनो एसिड्स, मतलब प्रोटीन कोड जो होता है वो कैप्सोमेयर से मिलकर बना हुआ है और जो कैप्सोमेयर्स हैं वो अमीनो एसिड से मिलकर बने। तो आपका फ्लो चार्ट से आप लोग याद कर सकते हो कि पहले आपने यहाँ पे लिखा कि प्रोटीन कोड, ठीक है, और ये जो प्रोटीन कोट है ये किससे मिलके बना है? कैप्सोमेयर से मिलके बना है, ठीक। और जो कैप्सोमेयर्स है वो किससे मिलके बनी है? एमिनो एसिड से, शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, समझ आया, ठीक। इस तरह से फ्लो चार्ट के थ्रू आपको याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक, फाइन। सो फिर क्या हुआ? फिर ईच कैप्सोमेयर आर हेलिकली अरेंज्ड अराउंड द सेंट्रल स्ट्रैंडर्ड आरएनए। अभी हम लोगों ने देखा था कि जो प्रोटीन, जो कैप्सोमेयर यानी कि जो बीच का जो स्ट्रैंड था, यहाँ पे देखो इमेज में, ये आरएनए है, ठीक है, और इसके अराउंड ये जो ब्लू ब्लू पार्ट है ये प्रोटीन है, तो आरएनए के अराउंड प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है, वही लिखा हुआ है हेलिकली अरेंज्ड अराउंड द सेंट्रल स्ट्रैंडर्ड। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में प्रेजेंट होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर each helix of RNA molecule there are 14 nucleotides. RNA में एटलीस्ट 14 न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होता है। The helix has a pitch of 30, और जो हेलिक्स होती है, जो गोल गोल जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है आरएनए का, वो 23 लैम्डा उसकी पिच का जो है मेजरमेंट होता है। एंड द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट टीएमवी, और जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए जो है जेनेटिक मतलब अगर आपको एक कंप्लीट टीएमवी का फॉर्मेशन करना है, उसको रिप्रोड्यूस कराना है और एक फिर से नया टीएमवी बनाना है, तो उसके लिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन कहाँ से हो सकता है? जब अगर जो सॉइल होती है वो चीफ सोर्स होती है इसका, ठीक है, और ये कंटेजियस होता है, मतलब कम्युनिकेबल होता है, जो एक से दूसरे में फैल सकता है। कंटेजियस से मुझे याद आया, मैंने कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाला था, उसमें मैंने पूछा था कि कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती हैं, ठीक है। एक मैंने ऑप्शन दिया था कि जो नॉन लिविंग से नॉन लिविंग में हो, और एक दिया था जो लिविंग से लिविंग में हो। तो कुछ इतने महान बच्चे हैं जिन्होंने वोट किया है जो नॉन लिविंग से नॉन लिविंग में होती है। अरे मेरे गधो, नॉन लिविंग से नॉन लिविंग में कोई डिजीज भी होती है? अब नॉन लिविंग, आपके पास पंखा है, आपके पास लैपटॉप है, इसमें कोई बीमारी होती है क्या? है नहीं होती है ना, ठीक।
तो इसके सिम्टम्स में जो लीफ होती है वो नीचे की तरफ कर्ल होने लगती है और जो है इस पर पैचेस पड़ने लगते हैं अलग अलग कलर्स के, मतलब अलग कलर समथिंग, मतलब कहीं पे डार्क ग्रीन, कहीं पे लाइट ग्रीन, कहीं पे येलोविश टाइप का। ठीक है, तो वायरस मिसेस में इतना ही। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।